समी नुसरत फ़तेह अली खान की रूह 48 साल की उम्र में 16 अगस्त सन 1997 को लंदन में कफ़स अंसरी से परवाज कर गई थी। पाकिस्तान के मरूफ गुलकार नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ आज भी कानों में पड़ती है तो लोग उनकी गायकी में खो जाते हैं। उनकी आवाज़ इस अनोखेपन और रूहानियत को चाह कर भी नहीं भुलाया जा सकता। नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़, उनका अंदाज, उनका हाथों को हिलाना, चेहरे पर संजीदगी के तासुरात, मौसीकी का उम्दा इस्तेमाल, अल्फाज की शानदार रवानगी, ये सब कुछ हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाने पर मजबूर करता है। वैसे तो सामीन नुसरत फ़तेह अली खान ने कई कवालियाँ, गज़लें और सूफियाना कलाम पढ़े। अलबत्ता दम मस्त कलंदर मस्त, अली मौला अली, हल्का हल्का सरूर, मेरा पिया घर आया, किसेदा यार ना बिछड़े वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। उनकी शख्सियत और फ़न के हवाले से यूरोप में कई किताबें लिखी गईं। इसी तरह जापान में 1992 को शहंशाह कवाली के नाम से भी किताब शाया की गई। गाने वाला थक गया मगर नुसरत का तबला नहीं रुका। मियां असद जो रहमत ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक मियां रहमत के साहबजादे हैं, नुसरत से मुतालिक बताते हैं कि उनकी बेशुमार ऐसी यादें हैं जो आज भी उनके जहन के दरीचों में ताज़ा हैं। एक वाक़े का जिक्र करते हुए बताते हैं कि नुसरत जब 10-11 साल के थे तो एक कवाली की महफिल में कोई तबला नवाज नहीं मिल रहा था, जिस पर नुसरत को तबला बजाने के लिए कहा गया। वहां उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि गाने वाला थक गया लेकिन नुसरत नहीं थके, तबला बजता रहा और सुनने वालों पर उन्होंने एक हैरत अंगेज सार तारी कर दिया था। समीन अब जिक्र करते हैं अताउल्लाह ईसा खेलवी की झूमर और गोरू की धमाल का। नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ के जादू से शायद ही कोई बचा हो। उनकी गायकी का जादू जहां आम मदाहों को अपनी गिरफ्त में लेता था, वहां चोटी के गुलकार और फनकार भी उनके सुरों पर झूमे बिना नहीं रह पाते थे। मियां सद ऐसा ही एक वाक़या बताते हैं कि उनके बड़े भाई की शादी पर जहां मुल्क भर के नामवर गुलकार, मूसीकार और फनकार शरीक थे, ऐसा माहौल बना कि नुसरत फ़तेह अली खान वारियां सैयां तेरे वारियां कवाली गा रहे थे और अताउल्लाह ईसा खेलवी झूमर डाल रहे थे। जबकि इलियास हुसैन 90 की दहाई में अमेरिका में एक लाइव शो के दौरान नुसरत की जानिब से मशहूर गीत मेरा पिया घर आया गाने का किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि जब नुसरत फ़तेह अली खान ने वो गाना शुरू किया तो स्टेज के सामने गोरू ने धमाल डालना शुरू कर दी। उनमें से एक खातून ने इतनी धमाल डाली कि उसके पाँव से खून बहना शुरू हो गया था। समीन मशहूर नगमा निगार आनंद बख्शी नुसरत फ़तेह अली खान का एक वाक़या बयान करते हुए रो पड़ते थे कि जब मुझे तीसरी बार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का ये पैगाम मिला कि वो उनसे होटल में आकर मिले तो इस बार मेरा माथा ठनका। नगमा निगार आनंद बख्शी कहते हैं कि मुझे तवक्को नहीं थी कि दुनिया भर में शोहरत के डंके बजाने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान इस कदर मगरूर होंगे कि आनंद बख्शी जैसे नगमा निगार को अपने पास बुलाकर गीत लिखवाना चाहेंगे। समीन ये किस्सा है 1996 की इख्तितामी महीनों का, जब नुसरत फ़तेह अली खान बॉलीवुड में अपनी तीसरी फिल्म कच्चे धागे की मौसीकी तरतीब दे रहे थे और नुसरत फ़तेह अली खान मुंबई के आलीशान होटल में रिहाइश पजीर थे और तब उन्होंने आनंद बख्शी को पैगाम भिजवाया कि वो उनसे होटल में आकर मिले। अब यही संदेशा मिला तो आनंद बख्शी चिराग पा थे। आनंद बख्शी बताते हैं कि मैंने जिद पकड़ ली थी कि कुछ भी हो जाए नुसरत फ़तेह अली खान के सामने नहीं झुकूंगा और उनसे खुद चलकर नहीं मिलूंगा। आनंद बख्शी बताते हैं कि एक दिन पहली मंजिल के फ्लैट में शोर शराबे की गूंज मची हुई थी तो मैं फ्लैट से बाहर निकला। जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को 6-7 अफराद उठाकर ला रहे थे। जैसे ही उनकी निगाह मुझ पर पड़ी तो वो चहके, बख्शी साहब मैंने सोचा कि आज खुद आपके पास आ जाऊं ताकि एक साथ बैठकर काम को कुछ आगे बढ़ाऊं। दरअसल बीमारी की वजह से 2 कदम भी चला नहीं जाता, इसलिए ये बेचारे मुझे उठाकर इधर से उधर ले जाते हैं। आनंद बख्शी पर ये इंकशाफ किसी बम की तरह फटा। अब उन्हें समझ आने लगा कि क्यों उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान उन्हें अपने पास आने के बुलावे भेजते रहे हैं।
उनकी आंखें नदामत और शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे अल्फाज कहीं खो गए हैं। दरअसल ये वो वक्त था जब नुसरत फतेह अली खान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए थे और कहीं भी जाने के लिए उन्हें कम से कम 5 से 6 अफराद की जरूरत होती, जो बाकायदा डंडा डोली करके उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को उनकी मंजिल तक पहुंचाते। अनंत बख्शी ने आगे बढ़कर फ्लैट का दरवाज़ा खोला और सर झुकाकर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के पीछे थके हुए अंदाज में चलते हुए ड्राइंग रूम तक आ पहुंचे। उधर नुसरत फतेह अली खान सोफे पर बरा जमान होने के बाद सांसें बहाल कर रहे थे। अनंत बख्शी जिस गलत फहमी का शिकार थे वो अब दूर हो चुकी थी। वो इंतहाई शर्मसारी की हालत में थे, आंखें नम थीं। वो सोच रहे थे कि उनकी झूठी अनाज जिद और गलत फहमी ने नुसरत फतेह अली खान को किस कदर तकलीफ से दो चार किया। जब उनके जब्त के बंधन टूट गए तो कम पेश रोते हुए नुसरत फतेह अली खान से गले लगकर अपनी कोताही की माजरत करने लगे। उस पर नुसरत फतेह अली खान ने कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए मुस्कुरा कर कहा, चले अब बैठ जाते हैं गाने पर। समीन याद रहे, नुसरत फतेह अली खान का इंतकाल 16 अगस्त 1997 को 48 साल की उम्र में लंदन के एक अस्पताल में अचानक दौरा कल्ब से हुआ था और उनकी मैयत वापस पाकिस्तान फैसलाबाद लाई गई थी। नुसरत फतेह अली खान की अहलिया नहीद नुसरत का इंतकाल 13 सितंबर 2013 को कनाडा में हुआ। अपने शोहर की वफात के बाद नहीद लंदन से कनाडा चली गई थी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की अकलौती औलाद उनकी बेटी निदा नुसरत है, जो अब भी कनाडा में मुकीम है। समीन मकबूल साहब वो इंसान हैं जिन्होंने नुसरत फतेह अली खान को कब्र में उतारा। मकबूल साहब कहते हैं कि नुसरत फतेह अली खान का जनाजा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पढ़ाया गया था, जिसके बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें उनके माँ बाप के कब्रों के पास दफन किया गया। उस वक्त कब्रिस्तान में इतना रश था कि लोगों को पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। उनकी मैयत को कंधा देने वालों में साबिक वजीर आजम इमरान खान, नीलाम घर शो करने वाले मरहूम तारिक अजीज के अलावा उनके जनाजे में शामिल लोगों की तादाद तो गिनी नहीं जा सकती थी, मगर 1 मील से भी ज्यादा जगह पर लोग जमा थे। समीन आखिर में हम आपको ये भी बताते चलें कि नुसरत फतेह अली खान की कब्र पर हंस राज हंस, सनी देओल और मलका तरन्नुम नूर जहां जैसे कई बड़े सितारों ने हाजिरी दी। आज भी 24 घंटे उनकी कब्र पर लोग फातिहा खानी के लिए आते रहते हैं। परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस में नुमाया मकाम नसीब फरमाए। समीन जाते हुए इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा।